जय जय श्री गणेशाय नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं देव शुभकार्येषु सर्वदा। जय जय श्री गणेशाय नमो नमः। गौरी गणपते गौरी गजानन जय जय श्री गणेशाय नमो नमः। जय जय गौरी गणपते गौरी गजानन जय जय श्री गणेशाय नमो नमः। कंठे यस्य विराजते हि गरलम गंगा जलमस्तके वामे अंगगिरिराज राजतनेजा भवानी पतिं नंदी स्कंद गणाधिराज सहित श्री विश्वनाथ प्रभु काशी मंदिर स्थितोखिली गुरुदेत सदा मंगलम कपूर गौरम करुणं तारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंत विदार विंदे भवम भवानी सहितं नमामि। करिदंडवत सप्रेम दिजी शिव सनुमुख कर जोरी विनय करत गद गद सुर सुमुझ घोर गति मोरी। बोलो हर हर महादेव तुमरी सदा जय जयकार। अखंड नंद बोधाय शिष्य संताप हरे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदर्शित येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरादस् ज्ञाननिष्कालाय चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे वरनहु रघुमल विमल जसु जो दायक परुचारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुब्रह्म पवन कुमारे बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरौ कलेश विकार संकट मोचन महाविष्णु सदा जय जयकारो। ओम गुरु महाराज मेरी रक्षा करो सदा जय कंठपात सदा। ओम नमः शिवाय जय नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय हर हर महादेव शिव शंभु महादेव तुम सदा जय जयकारो। नीलकंठ महादेव तुम सदा जय जयकारो। ओम नमः शिवाय हर हर महादेव। जय जय महादेव शंभु शंभु नीलकंठम। जय जय माता गौरा पार्वती सरस्वती माता तुम सदा जय जयकारो। ओम नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय जय महादेव शिव शंभु जय शिव शंभु। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। यूट्यूब चैनल के माध्यम से को हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हे नीलकंठ राम सदा जय जयकार। भक्त दिनों में यूट्यूब चैनल के माध्यम से श्री शिव महापुराण कथा सुना रहा हूँ और आप लोग बहुत सारी कथाएं सुनना चाहते हैं। जो मेरा यूट्यूब चैनल पहली बार देखे इसको सब्सक्राइब करें, आपको बहुत सारी कथाएं सुनने को मिलेगी। जो मेरी कथा चल रही कोट रुद्र संहिता से। कल जो कथा मैंने सुनाई थी मल्लिका अर्जुन और महाकाल नामक ज्योतिर्लिंगों के आविर्भाव की कथा तथा उनकी महिमा, जो कल कथा मैंने सुनाई थी, जो आज मैं श्री शिव महापुराण कथा कोट रुद्र संहिता सुनाने जा रहा हूँ। महाकाल के महात्म्य के प्रसंग में शिव भक्त राजा चंद्रसेन तथा गोप बालक श्रीकर की कथा श्रीकर की कथा। जो इस कथा को सुनेगा और आगे शेयर करेगा, लाइक करेगा, कमेंट करेगा और मेरे चैनल सब्सक्राइब करेगा। माता गौरा पार्वती और भोलेनाथ माता गौरा पार्वती आप सब पे कृपा बना रखें, घर में सुख शांति समृद्धि मिलेगी। बोलो हर हर महादेव सदा जय जयकार हो। सूत जी कहते हैं कि ब्राह्मणों, भक्तों की रक्षा करने वाले महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग का महात्म्य भक्ति भाव को बढ़ाने वाला है। उसे आदर पूर्वक सुनो। उज्जैनी में चंद्रसेन नामक एक महान राजा थे जो संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ शिव भक्त और जितेंद्रिय थे। शिव के प्रसादों में प्रधान तथा सर्वलोक वंदित मणिभद्र जी राजा चंद्रसेन के सखा हो गए थे। एक समय उन्होंने राजा पर प्रसन्न होकर उन्हें चिंतामणि नामक महामणि प्रदान की, जो
कस्तुभ मणि तथा सूर्य के समान मान थी। वह देखने सुनने में अथवा ध्यान करने पर भी मनुष्यों को निश्चय ही मंगल प्रदान करती थी। भगवान शिव के आश्रित रहने वाले राजा चंद्रसेन उस चिंतामणि को कंठ में धारण करके तथा सिंहासन पर बैठते तब देवताओं में सूर्य नारायण की भांति उनकी शोभा होती थी। नरश्रेष्ठ चंद्रसेन के कंठ में चिंतामणि शोभा देती है। यह सुनकर समस्त राजाओं के मन में उस मणि के प्रति लोभ की मात्रा बढ़ गई और वे क्षुब्ध रहने लगे। तदंतर वे सब राजा चतुरंगी सेना के साथ आकर युद्ध में चंद्रसेन को जीतने के लिए उद्यत हो गए। वे सब परस्पर मिल गए थे और उसके साथ बहुत से सैनिक थे। उन्होंने आपस में संकेत और सलाह करके आक्रमण किया और उज्जैनी के चारों द्वारों को घेर लिया। अपनी पुरी को संपूर्ण राजाओं द्वारा घिरी हुई देख राजा चंद्रसेन उन्हीं भगवान महाकालेश्वर की शरण में गए और मन को संदेह रहित करके दृढ़ निश्चय के साथ उपवास पूर्वक दिन रात अनन्य भाव से महाकाल की आराधना करने लगे। उन्हीं दिनों उस श्रेष्ठ नगर में कोई ग्वालिन रहती थी जिसके एकमात्र पुत्र था। वह विधवा थी और उज्जैनी में बहुत दिनों से रहती थी। वह अपने 5 वर्ष के बालक को लिए हुए महाकाल के मंदिर में गई और उसने राजा चंद्रसेन द्वारा की हुई महाकाल की पूजा आदर पूर्वक दर्शन किया। राजा के शिव पूजन का वह आश्रय में उत्साह देखकर उसने भगवान को प्रणाम किया और फिर वह अपने निवासी स्थान पर लौट आई। ग्वालिन के उस बालक ने भी वह सारी पूजा देखी थी, अतः वह घर आने पर उसने कौतूहलवश शिवजी की पूजा करने का विचार किया। एक सुंदर पत्थर लाकर उसे अपने शिविर से थोड़ी ही दूर पर दूसरे शिविर के एकांत स्थान में रख दिया और उसी को शिवलिंग माना। फिर उसने भक्ति पूर्वक कृत्रिम गंध अलंकार वस्त्र धूप दीप और अक्षत आदि द्रव्य जुटाकर उनके द्वारा पूजन करके मन कल्पित दिव्य और नैवेद्य भी अर्पित किया। सुंदर सुंदर पत्तों और फूलों से बराबर पूजन करके भांति से नृत्य किया और बराबर भगवान के चरणों में मस्तक झुकाया। इसी समय ग्वालिन ने भगवान शिव में आसक्त हुए अपने पुत्र को बड़े प्यार से भोजन के लिए बुलाया, परंतु उसका मन तो भगवान शिव की पूजा में लगा हुआ था। अतः जब बराबर बोलने पर भी उस बालक को भोजन करने की इच्छा नहीं हुई, तब उसकी माँ स्वयं उसके पास गई और उसे शिव के आगे आंख बंद करके ध्यान लगाए बैठा देख उसका हाथ पकड़कर खींचने लगी। इतने पर भी जब वह न उठा, तब उसने क्रोध में आकर उसे खूब पीटा। खींचने और मारने पीटने पर भी जब उसका पुत्र नहीं आया, तब उसने वह शिवलिंग उठाकर दूर फेंक दिया और उस पर चढ़ाई हुई सारी पूजा सामग्री नष्ट कर दी। यह देखकर बालक हाय हाय करके रो उठा। रोष से भरी हुई ग्वालिन अपने बेटे को डांट फटकार कर पुनः घर में चली गई। भगवान शिव की पूजा को माता के द्वारा नष्ट की गई देख वह बालक देव महादेव की पुकार करते हुए सहसा मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसके नेत्रों से आंसुओं की धारा प्रवाहित होने लगी। दो घड़ी बाद उसे चेत हुआ। तब उसने
उसने आंखें खोली। आंख खुलने पर उस शिशु ने देखा उसका वही शिवर भगवान शिव के अनुग्रह से तत्काल महाकाल नाम का सुंदर मंदिर बन गया। मणियों के चमकीले खंभे उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। वहां की भूमि स्टापिंग मणि से जड़ दी गई थी। तपाए हुए सोने के बहुत से विचित्र कलश उस शिवालय को शोभित करते थे। उसके विशाल द्वार, कपाट और प्रधान द्वार सुवर्णमय दिखाई देते थे। वह बहुमूल्य नीलमणि तथा हीरे के बने हुए चबूतरे शोभा दे रहे थे। उस शिवालय के मध्य भाग में दयानिधान शंकर का रत्नमय लिंग प्रतिष्ठित था। ग्वालिन के उस पुत्र ने देखा उस शिवलिंग पर उसकी अपनी ही चढ़ाई हुई पूजन सामग्री सुसज्जित है। यह सब देख वह बालक सहसा उठकर खड़ा हो गया। उसे मन ही मन बड़ा आश्चर्य हुआ और वह परमानंद के समुद्र में निमग्न सा हो गया। तदंतर भगवान शिव की स्तुति करके उसने बराबर उनके चरणों में मस्तक झुकाया और सूर्यास्त होने के पश्चात वह गोप बालक शिवालय से बाहर निकला और बाहर आकर उसने अपने शिवर को देखा। वह इंद्र भवन के समान शोभा पा रहा था। वहां सब कुछ तत्काल सुवर्णमय होकर विचित्र एक परम उज्जवल वैभव से प्रकाशित होने लगा। फिर वह उस भवन के भीतर गया जो सब प्रकार की शोभाओं से संपन्न था। उस भवन में स्वर्ण, मणि, रत्न और सुवर्ण ही जड़े गए थे। प्रदोष काल में सनानंद भीतर प्रवेश करके बालक ने देखा उसकी माँ दिव्य लक्षणों से लक्षित हो एक सुंदर पलंग पर सो रही है। रत्नमय और अलंकारों से उसके सभी अंग उद्दीप्त हो रहे हैं और वह साक्षात देवकन्या के समान दिखाई देती है। मुख से विहल हुए उस बालक ने अपनी माता को बड़े वेग से उठाया। वह भगवान शिव की कृपा मात्र हो चुकी थी। ग्वालिन ने उठकर देखा सब कुछ पर अपूर्व सा हो गया था। उसने महान आनंद में निमग्न हो अपने बेटे को छाती से लगा लिया। पुत्र के मुख से गिरिजापति के कृपा प्रसाद का वह सारा वृत्तांत सुनाकर ग्वालिन ने राजा को सूचना दी, जो निरंतर भगवान शिव के भजन में लगे रहते थे। राजा अपना नियम पूरा करके रात में सहसा वहां आए और ग्वालिन के पुत्र का वह प्रभाव जो शंकर जी को संतुष्ट कराने वाला था देखा। मंत्रियों और पुरोहितों सहित राजा चंद्रसेन वहां सब कुछ देख परमानंद के समुद्र में डूब गए और नेत्रों से प्रेम के आंसू बहाते तथा प्रसन्नता पूर्वक शिव के नाम का कीर्तन करते हुए उन्होंने उस बालक को हृदय से लगा लिया। ब्राह्मणों उस समय वहां बड़ा भारी उत्सव होने लगा। सब लोग आनंद विभोर होकर महेश्वर के नाम और यश का कीर्तन करने लगे। इसी प्रकार शिव का वह अद्भुत महात्म देखने से पूर्ववासियों को बड़ा हर्ष हुआ और इसी की चर्चा में वह सारी रात एक क्षण के समान व्यतीत हो गई। युद्ध के लिए नगर को चारों ओर से घेर कर खड़े हुए राजाओं ने भी प्रातः काल अपने गुप्तचरों के मुख से वह सारा अद्भुत चरित्र सुना। उसे सुनकर सब आश्चर्य से चकित हो गए और वहां आए हुए सब नरेश एकत्र हो आपस में इस प्रकार बोले, ए राजा चंद्रसेन बड़े भारी शिव भक्त हैं, अतः एवं इन पर विजय पाना
कठिन है। ये सर्वथा निर्भय होकर महाकाल की नगरी उज्जैनी का पालन करते हैं। जिसकी पुरी के बालक भी ऐसे शिव भक्त हैं, शिव भक्त हैं। वे राजा चंद्रसेन तो महान शिव भक्त ही हैं। इनके साथ विरोध करने से निश्चय ही भगवान शिव क्रोध करेंगे और उनके क्रोध से हम सब लोग नष्ट हो जाएंगे। अतः इन नरेश के साथ हमें मिलाप ही कर लेना चाहिए। ऐसा होने पर महेश्वर हम पर बड़ी कृपा करेंगे। सूत जी कहते हैं कि ब्राह्मणों, ऐसा निश्चय करके सूत जी कहते हैं कि ब्राह्मणों, ऐसा निश्चय करके शुद्ध हृदय वाले उन सब भूपालों ने हथियार डाल दिए। उनके मन से बैर भाव निकल गया। वे सभी राजा अत्यंत प्रसन्न हो चंद्रसेन की अनुमति ले महाकाल की उस रामायणी नगरी के भीतर गए। वहां उन्होंने महाकाल का पूजन किया। फिर वे सब के सब उस ग्वालियर के महान अभ्युदयपूर्ण दिव्य सौभाग्य की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए उनके घर पर गए। वहां राजा चंद्रसेन ने आगे बढ़कर उनका स्वागत सत्कार किया। वे बहुमूल्य आसनों पर बैठाए और आश्चर्यचकित एवं आनंदित हुए गोप बालक के ऊपर कृपा करने के लिए स्वतः प्रकट हुए। शिवालय और शिवलिंग का दर्शन करके उन सब राजाओं ने अपनी उत्तम बुद्धि भगवान शिव के चिंतन में लगाई। तदंतर उन सारे नरेशों ने भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए उस गोप शिशु को बहुत सी वस्तुएं प्रसन्नता पूर्वक भेंट की। संपूर्ण जनपदों में जो बहुसंख्य गोप रहते थे, उन सबका राजा उन्होंने उसी बालक को बना दिया। गोप रहते थे, उन सबका राजा उन्होंने उसी बालक को बना दिया। इसी समय समस्त देवताओं से पूजित परम तेजस्वी वानरराज हनुमान जी वहां प्रकट हुए। उनके आते ही सब राजा बड़े वेग से उठकर खड़े हो गए। उन सबने भक्ति भाव से विनम्र होकर उन्हें मस्तक झुकाया। राजाओं से पूजित हो वानरराज हनुमान जी उन सब के बीच में बैठे और उस गोप बालक को हृदय से लगाकर उन नरेशों की ओर देखते हुए बोले कि राजाओं, तुम सब लोग तथा दूसरे देहधारी भी मेरी बात सुने। इससे तुम लोगों का भला होगा। भगवान शिव के सिवा देहधारियों के लिए दूसरी कोई गति नहीं है। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि इस गोप बालक ने शिव की पूजा दर्शन करके उससे प्रेरणा ली और बिना मंत्र के भी शिव का पूजन करके उन्हें पा लिया। गोप वंश की कीर्ति बढ़ाने वाला यह बालक भगवान शंकर का श्रेष्ठ भक्त है। इस लोक में संपूर्ण भोगों को उपभोग करके अंत में मोक्ष प्राप्त कर लेगा। इसकी वंश परंपरा के अंतर्गत आठवीं पीढ़ी में महायशवी नंद उत्पन्न होंगे, जिनके यहाँ साक्षात भगवान नारायण उनके पुत्र रूप से प्रकट हो श्री कृष्ण नाम से प्रसिद्ध होंगे। आज से यह गोप कुमार इस जगत में श्री कर के नाम से विशेष ख्याति प्राप्त करेगा। सूत जी कहते हैं कि ब्राह्मणों, ऐसा कहकर अंजनी नंदन शिव स्वरूप वानरराज हनुमान जी समस्त राजाओं तथा महाराज चंद्रसेन को भी कृपा दृष्टि से देखा। तदंतर उन्होंने उस बुद्धिमान गोप बालक श्री कर को बड़ी प्रसन्नता के साथ शिवोपासना के उस आचार व्यवहार का उपदेश दिया जो भगवान शिव को बहुत प्रिय है। इसके बाद
परम प्रसन्न हुए। हनुमान जी चंद्रसेन और श्रीकर से विदा ले उन सब राजाओं के देखते देखते वहीं अंतर्धान हो गए। वे सब राजा हर्ष से भरकर सम्मानित हो महाराज चंद्रसेन की आज्ञा ले जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। महातेजस्वी श्रीकर भी हनुमान जी का उपदेश पाकर धर्मज्ञ ब्राह्मणों के साथ शंकर जी की उपासना करने लगा। महाराज चंद्रसेन और गोप बालक श्रीकर दोनों ही बड़ी प्रसन्नता के साथ महाकाल की सेवा करते थे। उन्हीं की आराधना करके उन दोनों ने परम पद प्राप्त कर लिया। इसी प्रकार महाकाल नामक शिवलिंग सत्पुरुषों का आश्रय है। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भक्तवत्सल शंकर संतुष्ट पुरुषों का सर्वथा हनन करने वाले हैं। भक्तवत्सल शंकर दुष्ट पुरुषों का सर्वथा हनन करने वाले हैं। या परम पवित्र रहस्यमय आख्यान कहा गया है जो सब प्रकार का सुख देने वाला है। यह शिव भक्ति को बढ़ाने तथा स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला है। बोलो हर हर महादेव पूज सदा जय करो। ओम नमः शिवाय जय नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय जय नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय जय नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय। शिव शंभु हर हर महादेव शिव शंभु। जय जय हर हर महादेव शिव शंभु। राम राम की लूट है लूट सके तो लूट काल समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। पड़ोसिया बलरामचंद्र की जय। हे पवन पुत्र हनुमान की जय। हमारा जीवन बड़ा कठिन से मिलता है, इसको व्यर्थ मत गवाएं और भगवान का अपने कर्मों के साथ भगवान का शिव का भजन करे, हरि का भजन के। बोलो हर हर महादेव पूरी सदा जय जयकार हो। ओम नमः शिवाय। जो कथा मैंने सुनाई है गोप बालक श्रीकर की कथा, चंद्रसेन ने महाकाल उज्जैनी की पूजा करके प्राप्त की। बोलो हर हर महादेव पूरी सदा जय करो। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।